ना हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। राधा रानी ना होती तो कन्हैया यहाँ बड़ी महिमा है। इसलिए इस धाम में आओ तो घमंड लेकर नहीं, सरल बनकर सहज बन के इस रज में लौट जाओ। ये रज जब शरीर पर लिपटती है तो शरीर के जितने पाप हैं इस रजरानी से समाप्त हो जाते हैं, व्यक्ति निर्मल हो जाता है। कहते हैं मुक्ति पड़े, एक बार मुक्ति बोली कि प्रभु मेरी मुक्ति कहे गोपाल सो, प्रभु मेरी मुक्ति बताओ। मैं सबको मुक्त करती हूँ, मुक्ति बोली कि मैं मुक्त कैसे होऊंगी। तब भगवान बोले पड़ी रहो या गैल में, साधु संत चली जाए, उड़ उड़ रज मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। मुक्ति को भी मुक्ति या वृंदावन में मिलती है, भक्ति को भी भक्ति वृंदावन में मिलती है। तो भाई ये वृंदावन कौन है? ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। गुड़ का चीला जानती हो मैया? मैया चीला नहीं खाती हो? ये लाल मैया को खवा देना, ये कह रही हम नहीं जानती। ए मेरी माँ, कैसी निष्ठुर तुम्हारी माँ है, तुम्हें चीला नहीं खवाई है? छोरा छोरियों को चीला वीला तो खवाते रहा करो मेरी माँ। खाई हो चीला? क्या बोलते हैं राजस्थान में? क्या चीला? बस आपको पता होना चाहिए। यहाँ बोलते या वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, या मैं ऋषि मुनि गए हार। मतलब वृंदावन की महिमा को बड़े बड़े ऋषि मुनि भी समझ ना पाए। यहाँ ये लीला कन्हैया की, यहाँ धाम को समझना सबके बस का। वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, या मैं ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। कुरुक्षेत्र भगवान गए और फिर भगवान ने सब गोपियों से मिलजुल करके आप वापस आए। देवकी माँ के 6 पुत्रों को भगवान ने लौटाया। भृगु जी ने भगवान के लात मार दी, परीक्षा ली। भगवान सदा नम्र रहे। सांब पेट में कपड़ा बांध कर जाता है। संतों का अपमान, नवयोगेश्वरों का संवाद, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा। तो भगवान दत्तात्रेय जी 24 गुरु बनाते हैं। सांब का पेट में कपड़ा बांध कर जाना। भगवान के पुत्र का नाम है सांब। क्या नाम है? उन्होंने पेट में कपड़ा बांधा और संतों का अपमान करने के भाव से चले और संतों का तिरस्कार किया। तब संतों ने शाप दिया कि तुम्हारे वंश का नाश करने वाला, पेट में जो तुम साड़ी वाड़ी पहन के आए हो कि बेटा है कि बेटी, तुम्हारे वंश का नाश करने वाला मूसल होगा। कपड़ा हटाकर देखा, मूसल निकला और भगवान की अब लीला लगभग पूरी होने को आई। ठीक है, बस मेरी माँ, आप लोग भी अपने जीवन में भगवान की लीला को अपने हृदय में धारण कीजिए। भगवान के चरित्र को अपने मन मंदिर में धारण कीजिए। भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, ये याद रखिएगा। और भगवान दत्तात्रेय जी ने जब 24 गुरु बनाए तो पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश को गुरु बनाया। सबसे सीख ली। हमें सदा सीखना चाहिए। किससे सीखना चाहिए? किसी से। समाज की सेवा करना चाहिए, समाज में अच्छे काम करने चाहिए।
गौरी गोपाल आश्रम में हमारी जो वृद्ध माएं रहती हैं, उन सभी माओं का गौरी गोपाल आश्रम में पूरा ख्याल रखा जाता है और गौरी गोपाल आश्रम में इन माओं की पूरी सेवा की जाती है। आप लोगों से मेरी यही विनती और प्रार्थना है कि जिन माओं का यहाँ ख्याल रखा जाता है, जिन माओं के अपने घर से निकाल देते हैं, ऐसी माओं का आप सहारा बने और आप भी इन माओं का बेटा बनकर, बेटी बनकर आप भी इन माओं के लिए अन्न दान करें और आप सहयोग करें, क्योंकि गौरी गोपाल आश्रम में जितनी भी माएं रहती हैं, उन सारी माओं का दर्शन करने बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, साधु संत आते हैं, भक्तजन आते हैं और सभी की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य होता है। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी एक माँ से हम आपका परिचय कराते हैं। एक परिचय माँ से आपका करा दूं, फिर आप लोग प्रेम से सुनिएगा। मैया कैसी हो मेरी माँ? जी कैसी हैं? अच्छी हैं? हाँ जी। कहाँ से आई हो मेरी माँ? इंदौर। इंदौर से? हाँ जी। तो इंदौर में आपके कौन कौन हैं? एक बेटा है, एक बेटी है। एक बेटा है और एक बेटी है। हाँ जी। तो बेटा है आपका, तो वो आपकी सेवा नहीं करता? महाराज जी, बेटा तो 5-6 साल से घर में नहीं है, घर छोड़ के चला जाता है। अच्छा, तो अब उसका शादी ब्याह? नहीं, कुंवारा है। कुंवारा? हाँ जी। तो सेवा नहीं करना चाहता है? वो है ही नहीं घर में महाराज जी। कहाँ गया? पता नहीं। और बेटी? बेटी की शादी हो गई थी। तो बेटी नहीं चाहती सेवा करना? नहीं, वो सेवा तो कर सकती थी, लेकिन उसका परिवार बहुत बड़ा है और सब संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार। तो आप गौरी गोपाल में हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? ना जी, कोई दिक्कत तो आपके परिवार में पिता पक्ष में, पति पक्ष में कोई नहीं है आपका साथ देने वाला? हाँ जी, कोई नहीं। कोई नहीं? हाँ जी। तो यहाँ गौरी गोपाल में आप खुश हैं? हाँ जी। कोई दिक्कत तो नहीं? ना। समय से भोजन प्रसादी होता है? बहुत अच्छी व्यवस्था है और महाराज जी की तो जितनी तारीफ करें उतने ही शब्द कम पड़ते हैं। और महाराज जी का अनंत हम लोगों पे उपकार है। अनंत महाराज जी ने हमारा ध्यान रखते हैं, हर पल एनी टाइम हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं महाराज जी। और महाराज जी के लिए मैं क्या शब्द लाऊं, कहाँ से लेके आऊं, कुछ बता नहीं सकती कि महाराज जी हमारे लिए क्या नहीं करते हैं। समय से पहले, समय से अच्छा और समय से ज्यादा ये महाराज जी हमारे लिए। और महाराज जी के साथ में हमारी पूरी टीम, हमारी बहनें, हमारे भाई और सभी हम लोग का डॉक्टर्स, वैन वगैरह, दवाई, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो हम लोग के लिए अवेलेबल नहीं है। हम लोग को सर्व सुविधाएं उपलब्ध है। और इन माओं का, जिन माओं का कोई सपोर्ट, कोई सहारा नहीं है, इन माओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है। 311 वृद्ध माएं हैं। आपने देखा परसों एक माँ आई जिन माओं के अपनों ने मार मार के अति वृद्धावस्था में निकाल दिया। ऐसी माँ को यहाँ स्थान दिया गया। ऐसी माँ से आपको मेरी प्रार्थना करूं कि आप भोजन का सहयोग करें, इन माँ को अपनी ओर से भोजन बंटवाएं। देखो ये माघ का महीना और ये पावन पवित्र तिथियां चल रही हैं। इन पावन तिथियों में आप अपने और से इन माओं को भोजन करा सकते हैं कि आज का भोजन आप कराएंगे, आज का नाश्ता माओं को आप बंटवाएंगे, रात्रि के एक गिलास दूध की सेवा आप करेंगे। ईश्वर ने जिस योग्य आपको बनाया, आप अपने आप को इन सेवाओं से जोड़िएगा जरूर। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करते हैं। आप भी एक दिन का संतों को भोजन कराएं कि आज साधु सेवा हम अपनी ओर से कराएंगे, आज संतों को भोजन हम अपनी ओर से बंटवाएंगे। ये सब संत लोग नित्य फुटपाथ पर सोने वाले साधु संत हैं जो नित्य यहाँ के भोजन प्रसादी करते हैं। यदि आपकी ओर से भी थोड़ा सहयोग मिले तो आप भी इन संतों का भोजन करा सकते हैं। हमारे यजमान परिवार में प्रभुदास जी, गायत्री देवी हैं। इन्होंने संतों को अन्न क्षेत्र में 11,000 रुपए का सहयोग किया है। और रूप नारायण जी, आप भी वृद्ध माओं के लिए 11,000 का सहयोग कर रहे हैं। तो आप भी अन्न से क्षेत्र बंटवाएं। और प्रयागराज में भी अन्न क्षेत्र चल रहा कुंभ मेला में 20 तारीख से अभी कथा भी है। तो महीने भर प्रयागराज में जो कुंभ क्षेत्र चल रहा है, अन्न क्षेत्र चल रहा है कुंभ मेला में,
अर्थात माघ मेला में, तो आप भी वहां पर एक दिन का अन्नदान कर सकते हैं कि जो कल्पवासी धाम आए हैं माघ मेला में, सब दर्शनार्थी, सबको भोजन। आप नहीं पहुंच सकते तो कोई बात नहीं। अब ये देखो, अमावस्या की पावन तिथि, पावन पर्व है, अमावस्या का पावन माहौल है। आप भी अन्नदान अवश्य करें और सेवाओं से जुड़ें। आप गौरी गोपाल में गौदान कर सकते हैं, गायों की सेवा, संतों की सेवा, जो आपसे बने। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है। आओ नाम श्रवण करते हैं और पुनः आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। बड़ी ही सुंदर सुंदर कथा का आप सभी लोग रसपान कर रहे थे। कुछ दानवीर महापुरुषों ने अपने सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं और यहाँ पर चल रही सेवाओं में सहयोग के हाथ बढ़ा करके अपने धन को धर्म से जोड़ा है। उन दानवीर महापुरुषों के हम नाम श्रवण करते हैं। शिवदास जानू भवानी राजस्थान से हैं और आप भी 5100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मोहन लाल जी विशेष सहयोग हैदराबाद से हैं आप 2100 रुपए। गोकुल जी घनश्याम जी हैदराबाद से। कल्प भाई जी विशेष सहयोग 2000 रुपए। सुमित्रा शर्मा जी धर्मवीर प्रसाद बिहार से हैं और आप माघ मेला में जो गौरी गोपाल भगवान का अन्य क्षेत्र चल रहा है उसमें 11000 रुपए की सहयोग राशि के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जूली देवी जी गया बिहार से विशेष सहयोग 11000 रुपए। निर्मल खुराना जी दिल्ली से। शांति रानी जी 2100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रही है संतों की सेवा में। बहुत बहुत धन्यवाद। आरती अग्रवाल जी विशेष सहयोग। घेवर राम जी फौजी राजस्थान से 2100 रुपए। 2100 रुपए। सुशीला देवी डब्ल्यू किशन लाल जी राजस्थान से। श्रीमती गरिया शर्मा जी विशेष सहयोग। एन के शर्मा जी आप मथुरा वृंदावन से हैं और आप यहाँ पर चल रही सेवाओं में 25000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नवीन पवन जी दिल्ली से। मुकेश रीना नेगी जी दिल्ली से। सिद्धार्थ जी अमृतसर पंजाब से। आप सभी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अमृता गोपी जी आप 10000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रही है संतों की सेवा में। उषा सक्सेना जी आप भी 11000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके माघ मेला में जो गौरी गोपाल भगवान का अन्य क्षेत्र चल रहा है उसमें सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं के घर श्री की वृद्धि हो, आप स्वस्थ रहें और ये इसी प्रकार चल रही सेवाओं में सहयोग के आप हाथ बढ़ाते रहें। जो भी भक्तगण टीवी चैनल के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं, अगर आप भी सहयोग के हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर अकाउंट नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। इन अकाउंट नंबरों में अपनी सहयोग राशि भेज करके आप भी दानवीर महापुरुषों की श्रेणी में जुड़ सकते हैं। 27 जनवरी से 2 फरवरी अष्टोत्तर सत्र होने जा रहा है। जो भी अपने पितरों के निमित्त घर की सुख शांति हेतु पोथी पाठ कराना चाहते हैं तो आप भी पोथी पाठ अपना गौरी गोपाल भगवान के चरणों में बैठा सकते हैं। व्रत 84 कोष की यात्रा 10 से 16 मार्च होने जा रही है। आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 20 जनवरी से 26 जनवरी सतुआ बाबा सेवा शिविर पुल नंबर 1 महावीर मार्ग में कथा होने जा रही है माघ मेला में। आप भी वहां पहुंच करके कथा का रसपान कर सकते हैं। आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। भगवान ने अपनी लीला पूरी की, परम धाम को गए, पांव में बहेलिए ने बाण मारा। भगवान ने अपने पूरे परिकर को आपस में जब लड़े, सबको परम धाम, नंद बाबा यशोदा सबको परम गति। भगवान के जाते ही कलयुग आ गया। राजा परीक्षित जी को शाप लगा। परीक्षित जी ने भागवत सुनी, सदगति हुई। जन्मेजय ने यज्ञ किया, सर्पों को मारने संतों ने रोका। भगवान के जाने के बाद परीक्षित जी को शाप लगा और परीक्षित जी ने भागवत सुनी, परम गति। जो भागवत सुनता है उनकी सदगति निश्चित होती है। परीक्षित जी को भागवत से परम गति मिली। अब मेरे संग एक श्लोक बोलो और फिर प्रेम से भागवत जी के चरणों में प्रणाम करें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। पहले दिन की कथा में महात्मा, दूसरे दिन आपने कुंती स्तुति, तीसरे दिन ध्रुव चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव बाल लीला, पांचवें दिन छठवें दिन रुक्मिणी मंगल सुदामा चरित्र के साथ आज प्रेम से कथा के चरण भागवत जी के चरणों में हमने प्रणाम किया। और हमारे राम किशन और कमला मैया के लिए तालियां बजा करने का स्वागत वंदन करें। सदा भगवान इनको ऐसी सामर्थ्य दिए रहें। अब होली का दर्शन कर लो, फिर आरती करते हैं। और जैसे सुदामा जी ने भगवान को अन्नदान किया, ऐसे आप भी गौरी गोपाल आश्रम में चल रही सेवाओं के अन्नदान से अवश्य जोड़िएगा अपने आप को, और यहाँ की सेवाओं से आप जरूर जुड़िएगा, अवश्य जुड़िएगा, ताकि आपको भी इन सेवाओं से जुड़ने का परम लाभ हो और अन्नदान का पुण्य प्राप्त हो। आइए अब भगवान के होली का दर्शन करें और आरती की ओर
बोलिए भागवत भगवान की जय। आज विरज में होली रे रसिया अब ठाकुर जी होली खेलेंगे, देखिए वहाँ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 होली के रसिया की आओ आरती कर लें, क्योंकि आज यजमान परिवार आप सबकी ट्रेन है ना जल्दी से, इसलिए आप में से कुछ लोग चले गए हैं, ट्रेन है जल्दी से। आओ जल्दी आरती कर लें, फिर आपकी ट्रेन भी नहीं छूटनी चाहिए। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् गगनेराजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती
गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, हम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। गुरु
राम नारायण